हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लखनऊ कंज्यूमर कमीशन का कॉज लिस्ट या नेक्स्ट डेट की हेयरिंग, जैसे आपका कोई केस लगा है नेक्स्ट डेट के लिए, उसकी हेयरिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसे हम कॉज लिस्ट बोलते हैं। जैसे कॉज लिस्ट में जो केस आते हैं वो नेक्स्ट हियरिंग के आते हैं, तो उन्हें हम कॉज लिस्ट, सिंपल भाषा में कॉज लिस्ट बोलते हैं। या आप कह लीजिए कि अपने केस की नेक्स्ट हियरिंग डेट कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां से बताना शुरू करता हूं कि आप अपने केस के नेक्स्ट हियरिंग डेट कैसे चेक कर सकते हैं, या नेक्स्ट हियरिंग आपके केस की कब लगने वाली है उसकी कॉज लिस्ट आप कैसे चेक कर सकते हैं। या साफ शब्दों में कह लिया जाए कि आप आने वाले डेट की आने वाले डेट की कॉज लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं। और वो केस जो रहेगा वो आपका कंज्यूमर कमीशन लखनऊ का भी चेक कर सकते हैं, या कंज्यूमर कमीशन इलाहाबाद का भी चेक कर सकते हैं, या कंज्यूमर कमीशन आपका जहाँ पे कंज्यूमर कमीशन का कोर्ट होगा वहाँ का आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ से बताना शुरू करता हूँ। मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मेरे स्क्रीन पे क्रोम ब्राउज़र ओपन है। तो आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च कर देना है कॉन्फोनेट। कॉन्फोनेट आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने एक पहला वेबसाइट आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कॉन्फोनेट होम, और इसके बाद वेबसाइट का जो नेम दिया गया है वो confonet.nic.in करके दिया गया है। ये सबसे पहले नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जैसे मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। ये कंज्यूमर कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ से कंज्यूमर कमीशन का भी नेक्स्ट हियरिंग डेट चेक कर सकते हैं, जो आपके केस नेक्स्ट हियरिंग में लगे होंगे उसका भी चेक कर सकते हैं, या यहाँ से आप नेक्स्ट हियरिंग की कॉज लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कॉज लिस्ट, या हम कह लें कि आपके जो केस नेक्स्ट डेट में लगे हैं उसकी हियरिंग आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला नंबर पे होम दिया गया है, दूसरे नंबर है आपका कॉज लिस्ट दिया गया है। कॉज लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा, जैसे मेरे स्क्रीन पे आया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है कॉन्फोनेट कॉज लिस्ट सर्विस चेक करने का, केस की हियरिंग चेक करने का ये विंडो है। तो यहाँ पे दिया गया सबसे पहले डेट, यहाँ पे आपको चूज करना होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आज 24 तारीख है तो मैं 24 का ही चेक कर लेता हूँ, या आप जिस डेट का चेक करना चाहते हैं उस डेट का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप एक पर्टिकुलर डेट में आप चेक कर सकते हैं कि आपके कॉज लिस्ट में वो केस लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ डेट, और यहाँ से दिया गया है सेलेक्ट कमीशन ऑब्लिक स्टेट, या आपका एक जो कमीशन होगा उसे भी सेलेक्ट करना है, या आपका स्टेट। साफ शब्दों में कह लिया जाए तो स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे स्टेट ओपन होके आ गया है, सभी स्टेट, इतने सारे स्टेट में कंज्यूमर कमीशन है। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश। तो मैं उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ये जो कॉज लिस्ट चेक करने का है या हियरिंग डेट चेक करने का है, ये मैं स्टेट कमीशन का सिर्फ बता रहा हूँ, ओनली स्टेट कमीशन के लिए है। और बाकी आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन का अगर चेक करेंगे तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो मैं ये कॉल लिस्ट या हियरिंग डेट चेक करने का स्टेट कमीशन का बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद मेरे सामने यहाँ पे देखिएगा 3 PDF ओपन होके आ चुका है। इसे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड जैसे होगा फिर आप ओपन कर लीजिएगा, नेक्स्ट विंडो पे ओपन होगा। ये पहला PDF था। दूसरा PDF इसी प्रकार से ओपन कर लीजिएगा, दूसरा PDF ओपन हो चुका है, इसे मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, और तीसरा PDF में भी ओपन कर ले रहा हूँ। तो तीनों PDF के बारे में मैं आपको बता दूंगा वन बाय वन करके। जैसे मेरा पहला PDF ये था, तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है, डेट आपको लिखा गया है, और ये फ्राइडे को लगा है, यानी कि आज लगा था। आज 24 तारीख है तो आज लगा था। ब्रांच 1 में लगा है, तो टाइम देखिए 10 बजे से 30 बजे, 10:30 पे लगा था। सारे केसेस, मतलब जो कोर्ट की ओपनिंग होती है, कोर्ट जिस टाइम पे खुला रहता है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा आपका केस दिया जाता है, यहाँ पे केस नंबर होता है, यहाँ पे उसका डेट, जिस डेट को फाइल होता है
मतलब जिस डेट को वो पर्टिकुलर केस फाइल होता है कोर्ट में, उसका डेट दिया रहता है। और यहाँ पे जो आपका पार्टी नेम होते हैं, पार्टी नेम कह लीजिए, या कॉज टाइटल, जैसे मतलब जैसे संतोष सिंह वर्सेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद नेम यहाँ पे जो दिया गया है, ये आपका एडवोकेट नेम दिया जाता है। यहाँ पे पीडीएफ सही प्रकार से अपलोड नहीं किया गया उनके वेबसाइट पे, जिससे यहाँ पे नेम सारे जो है कटे कटे हुए आ रहे हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ 3 प्रकार से चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से केस नंबर उठा लीजिएगा, जो आपका केस नंबर होगा वहाँ से आप केस नंबर से भी सर्च कर लीजिएगा, केस नंबर से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीसी दिया गया है। उसके बाद बीच में आपका जो दिया गया है 2021, ये आपका ईयर है। और इसमें जो आपका केस नंबर है वो बाद में दिया गया है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले केस टाइप डालते हैं, केस टाइप हो गया सीसी, केस नंबर हो गया 12, और उसके बाद ईयर डालते हैं। तो कुछ प्रकार से कॉल लिस्ट इसी प्रकार से आती है। लेकिन यहाँ पे जो आया हुआ है वो पहले केस टाइप दिया गया है सीसी, उसके बाद ईयर दिया गया है, उसके बाद टाइप दिया गया है। तो आप दोनों प्रकार से सर्च कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपके फाइलिंग डेट मैच करवा लीजिएगा। फाइलिंग डेट से भी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी मिल सकता है। पार्टी नेम से भी सर्च करेंगे, पार्टी नेम से भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप एडवोकेट नेम से सर्च करेंगे तो एडवोकेट नेम से भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी कॉल लिस्ट में भी दिया गया है, दूसरी कॉल लिस्ट में भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। और तीसरी पीडीएफ में भी दिया गया है, इसी प्रकार से आप तीसरे पीडीएफ में भी चेक कर सकते हैं। बस यार दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी स्टेट कमीशन की कॉल लिस्ट चेक करने में, या नेक्स्ट डेट की हियरिंग चेक करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।